सो वेलकम एवरीवन। सो एक दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 रिलीज किया बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ 2023 एंड 2024. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस बिकॉज दिस प्रोवाइड्स यू वेरी क्रेडिबल डेटा जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर जीएस पेपर्स एज वेल एज एसएबी. तो पहले देख लेते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या. इट इज अ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज करती है एंड इट कवर्स द ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन. है ना, पॉपुलेशन के बारे में बताती है, मतलब अबाउट द डेमोग्राफी. सिमिलरली इट टॉक्स अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन, जेंडर एंड फर्टिलिटी रेट्स ऑफ इंडिया. है ना, कि अभी रिसेंटली में क्या ट्रेंड है. पर्पस क्या है? टू ट्रैक ह्यूमन डेवलपमेंट, टू ट्रैक हेल्थ ऑफ द कंट्री. सिमिलरली टू इवेलुएट द गवर्नमेंट स्कीम, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान, पोषण अभियान, तो इसका क्या इम्पैक्ट है ऑन ग्राउंड, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वे हो रहा है, इसीलिए इससे पता चल जाता है. देन जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है तो हो सकता है देर इज ऑलवेज अ रीजनल गैप बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन. राइट, तो हमने देखा जैसे जनरली नॉर्थ साउथ डिवाइड होता है, तो वही रीजनल गैप्स को भी आइडेंटिफाई करके डेटा या सर्वे करके बताती है. तो लेट्स स्टार्ट. फाइन. सो फर्स्ट विल सी क्या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ट्रेंड कवर कर रहा है. इट हैज टॉक्ड अबाउट डेमोग्राफी, एजुकेशन, मैरिज एंड फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, maternal and child health, child nutrition, adult nutrition, NCDs which are emerging as a silent crisis, women empowerment, substance use, street wise trends भी देखेंगे and some keywords हम देखेंगे. Now this is very important for your GS papers, especially GS1. अगर मैं GS1 की बात करूं तो सोसाइटी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आपको सोसाइटी में बहुत सारे फैक्ट्स लिखने होते हैं. फैक्ट्स लिखना होता है तो आपको क्रेडिबल डेटा चाहिए. तो उसके लिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है 6, दिस इज वेरी लेटेस्ट वन, आप उसको यूज कर सकते हो. इस वीडियो में और इस सर्वे के जो डेटा तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा को ही लिया है जिसको डायरेक्ट वो फैक्ट को आप रेप्लिकेट कर सको इन आंसर. एज एन एग्जाम्पल उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, एज अ सब पॉइंट रेप्लिकेट कर सकते हो और एज अ सब हेडिंग भी लिख सकते हो. तो हमने इतना ईजी किया हुआ. ठीक है. सिमिलरली आप सोशल जस्टिस के लिए यूज कर सकते हो दिस डेटा, वल्नरेबल सेक्शंस एंड ऑल. सिमिलरली आप एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हो, एसए में यूज कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट. सो डेमोग्राफी एंड हाउस होल्ड की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन जो है अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, इट इज अराउंड 25.5%. इसको राउंड ऑफ करके 26% याद रख सकते हो. राइट, तो कैन सी दिस चाइल्ड जो पॉपुलेशन है अंडर 15 ईयर्स वो 26% है. ठीक है. देन पॉपुलेशन जो 60 प्लस है इट इज अराउंड 13%. अब इट इज इंक्रीजिंग. तो दिख रहा है कि वी हैव टू टॉक अबाउट, वी हैव टू मेक पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू एल्डरली. इसीलिए यूपीएससी भी एल्डरली या जेरियाट्रिक केयर के बारे में पूछने लगे. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो इस किससे आ जाएगा. वी टॉक्ड अबाउट सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये इसी की बात कर रहा है. तो दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द कीवर्ड फॉर दिस एल्डरली. फाइन. देन हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी 98% हो चुका है. दिस इज वेरी गुड न्यूज दैट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड्स विद इलेक्ट्रिसिटी 98% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है मतलब. देन इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर 96.5%. दिस इज अगेन गुड न्यूज. वी कैन सी दिस जल जीवन मिशन जो है, ठीक है, वो काम कर रही है. इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर का ये भी मतलब है कि सैनिटेशन कवरेज भी इंप्रूव होगा. राइट, वाटर बॉर्न डिसीजेस जो हैं वो कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली. तो हेल्थ में इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, एंड देन एजुकेशन एंड स्किल्स का भी, बिकॉज वाटर से हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है, देन हेल्थ से एजुकेशन, तो कॉग्निटिव कैपेसिटी इंपैक्ट होती है. देन बैंक अकाउंट का जो एक्सेस है वो 98% पहुंच चुका है. तो इट शो केसेस कहीं ना कहीं दैट इंडिया इज अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. 98% पहुंच चुके हैं. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ कीवर्ड. 98% बैंक अकाउंट एक्सेस, दिस इज वेरी गुड न्यूज. तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो. जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट के चैलेंजेस तो हमें बहुत पता होते हैं, बट कुछ अचीवमेंट्स अगर पूछ दिए तो पता नहीं होता या फैक्ट्स नहीं मालूम होते, तो ये फैक्ट्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. देन फीमेल स्कूल के जो अटेंडेंस है इट इज अराउंड 74% एंड प्री स्कूल अटेंडेंस जो बेसिकली 47%. तो ये जो डेटा है इसमें कुछ डेटा आप डायरेक्टली ही यूज कर सकते हो. दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर योर मीन्स. अब एजुकेशन और डिजिटल एक्सेस की बात करते हैं. वुमेन विद एटलीस्ट 10 plus years of schooling is around 46%, and men with 10 plus years of schooling is around 54%. तो दिख रहा है यहाँ पैट्रियार्की का इम्पैक्ट. तो इससे हमको यही पता चलता है GS1 की जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें जो वुमेन वाला जो है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें पैट्रियार्की भी एक पार्ट है.
तो उसके चैलेंजेस हैं, पैट्रियार्की क्रिएट दैट स्ट्रक्चरल बैरियर, है ना, एक बैरियर क्रिएट करता है। उसी का इफेक्ट है कि वुमेन और मैन के बीच में गैप है। देन वुमेन जो इंटरनेट यूज कर सकती है इट इज अराउंड 64% एंड मेन जो यूज करते हैं इट इज अराउंड 80%। तो यू कैन सी दिस, देयर इज ह्यूज गैप, ठीक है। तो जेंडर डिजिटल गैप है, तो अगर एजुकेशन में यहाँ गैप मिला हुआ है, यहाँ गैप है, तो ये भी गैप पूरा है। देयर इज डिवाइड बिटवीन मेल एंड फीमेल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज। मैरिज इन फर्टिलिटी पे बात करते हैं, तो वुमेन मैरिड बिफोर 18 इज अराउंड 20%, ठीक है। तो 18 ईयर से जो पहले मैरिज हो जा रही है, अर्ली मैरिज हो जा रही है, वो 20% है। आसाम या फिर नॉर्दर्न बेल्ट में देखेंगे, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार रीजन में आप देखोगे कि जो चाइल्ड मैरिज है, वुमेन मैरिड बिफोर 18 जो है उसकी जो टेंडेंसी इट इज वेरी हाई कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स जो कि वहां लो है, कंपेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ ट्राइबल्स हैं, वुमेन का स्टेटस हाई होता है, तो वहां आप लोअर देखोगे। तो असम में 25% है, अरुणाचल में 17% है। देन TFR इट हैज स्टेबलाइज्ड, तो इंडिया इज एंटरिंग इनटू लेट स्टेज ऑफ बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये स्टेबलाइज हो चुका है, रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुके हैं हम TFR। देन टीनेज प्रेगनेंसी इज अराउंड 6.9%, जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी होती है, अर्ली और टीनेज प्रेगनेंसी, इट हैज अ वेरी vital impact on the health of a child, ठीक है, as well as health of a mother. It also impacts economic potential of women, कि भाई कोई अगर टीनेज प्रेगनेंसी में हो जा रहा है, जितना ज्यादा ये हाई होगा उतना ज्यादा वुमेन जो है अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल हो सकता है यूटिलाइज ना कर पाए, एजुकेशन का पोटेंशियल हो सकता है यूटिलाइज ना कर पाए, बिकॉज स्कूल नहीं जाएंगे, शादी होगी। देन फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, मॉडर्न मेथड्स 52.7%, 53% ले लेते हैं इसको। फीमेल स्टेरिलाइजेशन 36.5% है, बट यू कैन सी दिस, देयर इज अ स्टिग्मा अराउंड दिस मेल स्टेरिलाइजेशन जो आज भी 0.5% है। स्टिग्मा है कि इफ मेल्स आर गोइंग फॉर स्टेरिलाइजेशन देन उनकी मैस्कुलिनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो इस वजह से 0.5% है, दिस इज स्टिग्मा। देन टोटल अनमेट नीड्स ऑफ दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज अराउंड 8.5%। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो 90% तक पहुंच गया, विच इज वेरी गुड न्यूज। इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ डिलीवरीज होती हैं, देन सी सेक्शन डिलीवरीज जो है 27%, इट इज ऑन द राइज, है ना। आप देखोगे जहां जैसे अर्बन एरियाज है, जहां डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वहां सी सेक्शन डिलीवरी इज ऑन द राइज। ये भी एक ट्रेंड है, इट इज ड्यू टू राइजिंग बेसिकली नो लेट मैरिजेस के कारण भी सी सेक्शन डिलीवरी होता है, मेडिकल कन्वीनियंस के कारण भी होता है सी सेक्शन डिलीवरी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी होता है। तो सी सेक्शन डिलीवरी इज ऑन द राइज। तो प्राइवेट सेक्टर में 54% होता है, पब्लिक सेक्टर में 17% होता है। एंड फुली वैक्सीनेटेड जो चाइल्ड है इट हैज इंक्रीज टू 83%, दैट इज वेरी गुड। एंड विटामिन ए जो का जो कवरेज है अराउंड 75%। तो इसमें जो हम बार बार जो हम यूज करते हैं आंसर्स भी जनरली इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स का करते हैं एंड फुली वैक्सीनेटेड का करते हैं, ये दो आपको फैक्ट याद होना चाहिए। देन चाइल्ड न्यूट्रिशन, राइट, अब ये जो डेटा इट इज वेरी शॉकिंग, ठीक है, बिकॉज स्टंटेड जो चाइल्ड है अभी भी 29% है, वेस्टेड जो है 19% एंड सीवियरली वेस्टेड 5%। अब ये होता क्या है, लेट्स सी दैट इफ आई टॉक अबाउट स्टंटिंग, ठीक है, तो पीपल आर जनरली शॉर्ट फॉर देयर एज, उनकी उम्र से जिनकी हाइट छोटी रहती है दे आर कॉल्ड एज स्टंटिंग, ठीक है। तो वो कितना है, 29.3% है इंडिया में, है ना। तो ये अभी भी इंडिया के लिए चैलेंज है बहुत बड़ा, ठीक है। देन वेस्टिंग, पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट, ठीक है, हाइट बढ़ गई है लेकिन बहुत पतले रह गए, पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट, ये है कितना 19% है। एंड इसमें भी सीवियरली वेस्टेड जो 5.2% है, ठीक है, तो सीवियरली वाले 5.2% है। दिस शोकेसेस दैट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, स्टंटिंग और वेस्टिंग, फाइन। बट अगर मैं ये देखूं तो इंडिया इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, ठीक है, ये ओबेसिटी वेयर पीपल आर ओवरवेट। तो दिस शोकेसेस दैट इंडिया इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ओवर न्यूट्रिशन, हम आगे देखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ओबेसिटी इज ऑल्सो ऑन द राइज, तो इंडिया सफरिंग फ्रॉम डुअल बर्डन, है ना, अंडर न्यूट्रिशन भी ओवर न्यूट्रिशन भी। तो दीज आर कीवर्ड जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अंडर वेट देखा हमने 32% है, ठीक है। तो ये जो डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर का जीएस का जो पार्ट है वहां डायरेक्टली आप ये डेटा यूज कर सकते हो। मैल नरिशमेंट वाला पार्ट है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देन एडिकेट डाइट और एडिकेट न्यूट्रिशन टू अ चाइल्ड ऑफ बेसिकली 24 मंथ्स, 6 to 24 मंथ्स इज अराउंड 15%, ठीक है। अब ये दिख रहा है कि यार न्यूट्रिशन जो है अच्छे से नहीं मिल रहा, तो क्या होगा इससे, इट विल इम्पैक्ट कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। देन डायरिया का प्रेवलेंस अभी भी अराउंड 8% है, अगर डायरिया प्रेवलेंस लगभग 8% है एंड इट विल इम्पैक्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ चाइल्ड। देन ट्रीटमेंट सीकिंग अराउंड 69% है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और शॉकिंग फैक्ट दैट ओनली 1 in 6 children gets proper nutritious diet, ठीक है, as per national family health survey। this you can quote in essay, in ethics,
in basically you can see governance, in social justice, in society. Adult nutrition का जो डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, अंडर न्यूट्रिशन की बात करें, वुमेन बीएमआई जो है दोनों का केस में, मेन और वुमेन के केस में इट इज 20% अंडर न्यूट्रिशन. तो इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन एज अ फैक्ट, एडल्ट के केस में भी और दिस चाइल्ड के केस में भी. But India is also suffering from this new phenomena which is overnutrition, where women जो overweight या obese हैं लगभग 31% है और men जो है 21% है. तो इंडिया है is suffering from both double burden. Now अगर मैं इसके साथ there's one good keyword for you, if I basically add undernutrition plus overnutrition, इसको कहते हैं double burden basically. But if I add hidden hunger in it, हिडन हंगर इज नथिंग, है ना, यूपीएससी ने पूछ रखा है. हिडन हंगर इज बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन्स, ठीक है, जिंक एंड ऑल. ये तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसको क्या कहेंगे, एक नया कीवर्ड बन जाता है, ट्रिपल बर्डन ऑफ malnourishment. दिस इज वन गुड कीवर्ड फॉर यू. देन आगे बढ़ते हैं, एनसीडीज, ठीक है, विच इज नथिंग बट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. अब हाँ, इंडिया में जो है इसका शेयर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से रिलेटेड डेथ्स का शेयर बढ़ चुका है. इट हैज ऑलमोस्ट रीच टू 60%, मतलब मोर देन 60%, 62% के अराउंड है. तो एनसीडीज लाइक ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो होते हैं, हार्ट अटैक्स एंड ऑल, है ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफस्टाइल डिसीजेस. आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं, राइट. तो दीज आर एनसीडीज. इट इज एमर्जिंग एज अ साइलेंट क्राइसिस. तो इंडिया में अगर देखें ब्लड शुगर, ठीक है, फीमेल के केस में इट इज अराउंड 18% एंड मेल के केस में इट इज अराउंड 21%. इसको राउंड ऑफ करके देखिएगा. हाइपरटेंशन मेल में 22% है, फीमेल में 19%. वुमेन एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है. बैंक अकाउंट की बात करें, बैंक अकाउंट ओनरशिप बाय वुमेन, इट इज 89%. इट हैज इंक्रीज टू 89%. दिख रहा है कि जेंडर एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट. जहां जहां वुमेन एम्पावरमेंट का फैक्ट आपको डालना है तो यू कैन कोट डायरेक्टली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा. देन पेड वर्क जो है 31%, है ना, ये अभी भी लो है. पेड वर्क, वुमेन का जो पेड वर्क है बेसिकली देर इन्वॉल्व इन पेड वर्क, तो 31% है, इट इज लो. देन मोबाइल फोन यूसेज की बात करें, इट इज अराउंड 64%, विच हैज इम्प्रूव्ड, बट अभी भी डिवाइड है, ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल. मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो एक्सेस टू, कैन से सैनिटेशन, एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है, तो ये 79% तक पहुंचा, दैट इज गुड, बट लॉट टू इम्प्रूव. तो ये सब डेटा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. देन if I talk about gender based violence, तो spousal violence है 22% है, violence during pregnancy is around 2.7%, sexual violence 0.7%, but it is heavily underreported. So this is one very good keyword you can use as a negative impact of patriarchy. Then बात करते हैं सब्सटेंस अब्यूज के. वुमेन का जो टोबैको यूज है इट इज अराउंड 8%, बट मेल का अगर टोबैको यूज का देखें तो 36% है, ये ऑन द राइज है. वुमेन का अल्कोहल जो यूज करती है 1.1%, मेल जो अल्कोहल यूज, मेल जितने अल्कोहल यूज करते हैं इट इज अराउंड 19%. इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हम देख लेते हैं. सो ट्रेंड्स में मतलब हम देख रहे हैं स्टेट वाइज कंपेयर कर रहे हैं हाई एंड लो का. तो जनरली आपने देखा कि जो जो स्टेट्स ने, ठीक है, अच्छे से हेल्थ में इन्वेस्ट किया है, तो वी सी देयर इज, ठीक है, डिवाइड बिटवीन दिस. एंड जनरली इन इंडिया वी सी नॉर्थ साउथ डिवाइड बिटवीन हेल्थ, क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया अपने हेल्थ पे, अपने एजुकेशन पे, अपने न्यूट्रिशन पे, कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स. इसलिए देयर इज इन जनरल नॉर्थ साउथ डिवाइड, है ना. इंस्टीट्यूशनल बर्ड्स की बात करें, केरल में 99% पहुंच चुका है और बिहार में अभी भी 75 to 80% है, ठीक है. तो दिख सकता है आपको नॉर्थ साउथ डिवाइड दिख सकता है. तो आप डायरेक्टली नॉर्थ साउथ डिवाइड इन वुमेन स्कूलिंग, नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंस्टीट्यूशनल बर्ड्स, नॉर्थ साउथ डिवाइड इन टीएफआर विच इज टोटल फर्टिलिटी रेट लिख सकते हो. टीएफआर केरल का 1.6 है ना. हमने देखा कि नेशनल लेवल पे 2 पहुंच गया है, बट जो सदर्न स्टेट्स है केरल, तमिलनाडु, आप देखोगे ये 1.6 इतना तक पहुंच गए हैं. मतलब दे आर काइंड ऑफ रीचिंग टू वेरी लेट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज जिस स्टेज में है. देन बिहार की बात करूं, इट इज वेरी हाई 3, यूपी 2.4. तो इट शोकेसेस की अगेन नॉर्थ साउथ डिवाइड है. जो नॉर्दर्न स्टेट्स है हमारा टीएफआर हाई है, मतलब वहाँ यंग पॉपुलेशन होगा, यहाँ कंपेरेटिवली एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा होगा. तो अगर मैं चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करूं तो अगेन वी कैन सी देयर इज नॉर्थ साउथ डिवाइड. स्टंटिंग आप देखेंगे केरल में बहुत कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, 20% इन केरला, ठीक है, कंपेयर टू बिहार विच इज डबल, 40% है, वेरी हाई. तो अगेन यू कैन राइट दिस नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, है ना, ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन. देन आगे बढ़ते हैं, मैटरनल हेल्थ देखते हैं. अगेन इंस्टीट्यूशनल बर्थ आप देखेंगे केरल में, है ना, नियर यूनिवर्सल हो चुका है 99%, बट नॉर्दर्न स्टेट्स में विल सी इट इज लैगिंग बिहाइंड, 75% है, ठीक है. केरल, तमिलनाडु, सदर्न स्टेट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. देन वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. देखेंगे हम लोग, दिस डेटा इज वेरी क्रूशियल.
द डिसीजन मेकिंग के बारे में केरल इज वेरी हाई, तमिलनाडु इज वेरी हाई, इट शो केसेस। बिहार, उत्तर प्रदेश कंपेरेटिवली कम है वुमेन का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें। बट इफ आई टॉक अबाउट वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, नाउ दिस इज वेरी शॉकिंग डेटा, है ना, कि भाई केरल में भी मॉडरेट है डिस्पाइट हैविंग दिस वुमेन एम्पावरमेंट, जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का वो जो है कंपेरेटिवली कम है, ठीक है, एंड बिहार में कम देखोगे आप। तो दिस इज अ चैलेंज, देन इवन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर स्टेट्स स्ट्रगल विद ट्रांसलेटिंग दिस एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इनटू इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो दिस इज द केस। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल एंड एजुकेशन गैप के बारे में देखते हैं। दिस डिजिटल डिवाइड हमने देखा था, देयर इज डिजिटल डिवाइड बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो वो दैट इज मिररिंग एजुकेशन डिवाइड। तो वुमेन जो इंटरनेट यूज करती है केरल में इट इज वेरी हाई, मोर देन 80%, एंड बिहार में नॉर्दर्न स्टेट्स में आप देखोगे कम है, 40 to 50%। आगे बढ़ते हैं ओबेसिटी वर्सेस अंडर न्यूट्रिशन पे। तो जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जो अर्बन स्टेट्स हैं, वहां आप ओबेसिटी या ओवर न्यूट्रिशन टेंडेंसी ज्यादा देखोगे, लाइफस्टाइल डिसीजेस वहां बढ़ जाती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है। बट अंडर न्यूट्रिशन कम देखोगे। अंडर न्यूट्रिशन आप कहाँ से देखोगे ज़्यादा? नॉर्दर्न स्टेट्स में, जहाँ HDI इंडिकेटर्स कम है, वहाँ आप ओबेसिटी या ओवर न्यूट्रिशन नहीं देखोगे। तो इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम बोथ ओबेसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन कहाँ है? नॉर्दर्न स्टेट्स में है। ओबेसिटी कहाँ है? सदर्न स्टेट्स में है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दिस इज न्यूट्रिशन पैराडॉक्स। अब हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो कीवर्ड जो हम देख रहे हैं, राइट, तो कीवर्ड है न्यूट्रिशन पैराडॉक्स। जो अंडर नरिश चिल्ड्रन है वो 30% चिल्ड्रन है बेसिकली, ओबेसिटी 30% एडल्ट्स में है। तो इंडिया इज फेसिंग डुअल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन, है ना, ओवर न्यूट्रिशन भी सफर कर रहा है एंड अंडर न्यूट्रिशन भी सफर कर रहा है। देन जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन 36.5% है कंपेयर टू मेल 0.5% हमने देखा था, बिकॉज ऑफ मिथ एंड स्टिग्मा रिलेटेड टू देयर मैस्कुलिनिटी। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन 30% ही है वुमेन का। इट शोकेसेस दैट रिप्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक बर्डन्स जो है दे आर अगेन अभी तक फेमिनाइज्ड। हेल्थ ट्रांजिशन, इंडिया इज फेसिंग एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। दिस इज द चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिसीजेस। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस आप देखेंगे कम हो रहे हैं एंड लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रहे हैं। एज इंडिया इज गेटिंग मोर अर्बनाइज्ड, लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ेंगे एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस जो है कम होंगे, राइट। लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइक हाइपरटेंशन, राइट, ओबेसिटी, ये सब जो है लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, ये बढ़ेंगे, शुगर, डायबिटीज एंड ऑल। आगे चलते हैं, एक्सेस वर्सेस आउटकम गैप। 90% तक इंस्टीट्यूशनल बर्थ पहुंच चुका है, दिस इज वेरी गुड न्यूज। बट स्टंटिंग जो है, चाइल्ड स्टंटिंग अभी भी 29%। नाउ इट शो केसेस कि भाई एक्सपैंड तो हुआ है, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड तो हुआ है, बट इसमें इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एनी काइंड ऑफ आउटकम। So there is gap between both access versus outcome gap है। The human capital crisis, this is one of the very good keywords। तो educate child जो डाइट है सिर्फ 15% चिल्ड्रन को मिल रहा है। तो दिस शो केसेस कि भाई न्यूट्रिशन, जो अंडर न्यूट्रिशन का जो सिनेरियो है, स्टंटिंग का, वेस्टिंग का, यहाँ से क्लियर हो जाता है। देन अर्ली मैरिज 20%। तो बता रहा है बेसिकली दैट इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो लॉस में चला जाता है, बिकॉज अगर किसी की अर्ली मैरिज हो जा रही है तो एजुकेशन पोटेंशियल, इकोनॉमिक पोटेंशियल वहीं लूज आउट हो जाता है, राइट। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट इज एट द रिस्क बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन एंड अर्ली मैरिजेस। तो दिस कंप्लीट्स आर NFHS 6 डेटा। आप ये जब डेटा है डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं एंड ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। यू कैन बेसिकली स्कैन इट, ऊपर आपको QR कोड दिख रहा होगा, ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू।